हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का कविता नंबर 6 गिरधर नागर पढ़ने वाले हैं। और इस कविता की कवित्री हैं संत मीराबाई। तो सबसे पहले संत मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1516 जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी 1546 को द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। मतलब कृष्ण भक्ति में ही लीन रहना मतलब मग्न रहना, खोए रहना। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में भजन सुनाया करती थी। और बाद में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग मतलब घर छोड़कर मंदिरों में घूम घूम कर अपना भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मीराबाई का जो भजन है और जो पूजा करना, भक्ति है, वो किससे? माधुर्य भाव मतलब मधुरता से भरा हुआ है। ओतप्रोत है मतलब मधुरता उसमें दिखाई देती है, भरी हुई है मधुरता। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता मतलब प्रेम में डूबे रहना समान रूप से पाई जाती है। तल्लीन रहना मतलब मग्न रहना, खोए रहना। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद आदि। और ये जो पद्य लिखा गया है इसके संबंध में बताया गया है कि मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित हैं। उनका आराध्य कौन है? श्री कृष्ण भगवान। उनके प्रति इनका सभी पद समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। और इनके स्वरों का मुख्य स्वर क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, ये जो पद दिए गए हैं उसमें उनकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा आदि के भाव सभी अनुपम है। ये सब भाव इसमें दिखाई देते हैं। इन पदों में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने की कृष्ण भगवान से मिलने की आशा है, उनकी प्रतीक्षा है और वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। गिरिधर नागर इस पद के द्वारा मीराबाई ने अपनी कृष्ण भक्ति को अभिव्यक्त किया है, बताया है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण की आराधना की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण जी आकर इस भंवर सागर से उनकी बेड़ा पार लगाएंगे। ये पंक्तियाँ पढ़ेंगे अब हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवित्री थी। उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना था। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है, मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं, वे ही मेरा सर्वस्व मतलब सब कुछ हैं। उनके अलावा मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरे पति हैं, वही मेरे रक्षक हैं एवं पालनहार हैं। इसमें बताया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है। गिरधर गोपाल कौन है? जिसके सर पर मुकुट विराजमान है, मुकुट शोभा देता है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई, नेक्स्ट है छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करिए कोई, सतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसमें बता रही है मीराबाई की कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल को मतलब अपने वंश को, अपने घराना को सबका त्याग कर दिया है। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग संत के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर मीराबाई बता रही है कि छाड़ी दई कुल की कहानी मतलब मैंने छोड़ दिया है अपनी कुल मतलब वंश, अपने घराना की कहानी मतलब मर्यादा को,
कहा करिए कोई कोई क्या कहेगा, वो क्या की है भूल गई हैं। संत ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतों के साथ बैठ बैठ कर मैं लोक लाज मैंने अपनी खो दी है। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें मीराबाई बता रही हैं कि संतों की संगति से संतों के साथ बैठ बैठ कर वो लोकलाज खो दिए अपनी, और संतों की संगति से ही उन्हें वो बोल रही कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस पर आनंद रूपी फल आने लगे हैं। मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है। इस दही को मथकर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने जीवन को मथ कर सार तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग किया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ। अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए मतलब मुक्ति प्राप्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। दूसरी पंक्ति है यहाँ पर, हरिबिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं सावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल धारो बूढ़त है मेरी। बिरहणी पिवकी बाट जौवै, राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इसमें इस पंक्ति में मीराबाई कहती हैं, हे कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हो और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से ही आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूँगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भव सागर से पार उतरूँगी। मैं आपको बार बार पुकार कर कहूँगी कि यह दुखियारी संसार के विकारों के सागर में घिर गई है। ये जो मीराबाई बोल रही है कि मैं दुखियारी संसार की दुख के सागर में घिर गई हूँ। अनेक प्रकार के सांसारिक विकारों ने मुझे घेर रखा है। मेरी नाव फट गई है, उसमें पाल बांधकर उसे डूबने से बचा लो। पाल बांधना मतलब उसको रिपेयर करना, उसको मतलब पाल बांधकर उनकी जो नाव है उसको डूबने से बचा लो। आपकी ही आरती गाती रहूँगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने लगी है। आप ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो। अतः आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। मैं तो आपके विरह में विरहणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे अपने पास आने का रास्ता बता सकते हो। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम का जाप करती रहती हूँ। अंतिम पंक्ति में बताया गया है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे हड़हद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे।
घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। इस पंक्ति में मीराबाई कहती हैं, अब फागुन का महीना आया है, श्री कृष्ण से अब मेरी शीघ्र मिलन होने वाली है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली का त्यौहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखवाज बजे ही मेरी अंतरात्मा में झनकार उठ रही है। इस झनकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से 36 प्रकार के राग गा सकती हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने शील व संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैं लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर हैं, वे ही इस भव सागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। शब्द संसार यहाँ दिया है। कुल मतलब वंश या घराना, ढीग मतलब पास या निकट, मथनिया मतलब मथनी, दही मथने का साधन, सावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब चेली या दासी, नेरी मतलब पास निकट, छतीसु मतलब श्रेष्ठ, और उसके बाद क्या है, कमल मतलब कमल, बलिहारन मतलब निछावर करना। इस कविता का सारांश है, कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था। वे कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से संत संगति एवं भक्तों का साथ ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान रास्ता समझा है। यह बताने की कोशिश की है, ईश्वर के बिना व्यक्ति का अपना निजी मतलब स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर का नाम बार बार जप करना चाहिए नाम का। मीराबाई को कृष्ण से मिलने की उत्सुकता है, अतः वे फागुन के महीने में आने वाली होली का त्यौहार बड़ी ही खुशी के साथ मनाती हैं। वे होली के रंग खेलती हैं। प्रेम रूपी पिचकारी के जरिए वे अपने आराध्य पर रंगों की बौछार करती हैं। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा अपनी भक्ति कृष्ण को समर्पित करती हैं।